लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। रवि का अगर प्रेजेंट एज मान ले तो सौरभ जो उसके पिता है, ठीक है, आप फादर भी लिख सकते हो, सौरभ देखो इसको। देन प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ, प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ बी क्या है कि रवि के एज उम्र के वर्ग के 3 ज्यादा, यानी रवि के एज में का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें 3 जोड़ दीजिए तो उसके पिता का एज यानी सौरभ का एज आपको निकल जाएगा। ऐसा प्रश्न बोला, मैंने बोला व्हेन रवि ग्रो टू हिज फादर यानी फादर कौन है, कंफ्यूजन मत कीजिए, सौरभ है। सौरभ रवि ग्रो टू हिज फादर एज, ठीक है, जब रवि जो होगा फादर के एज के पास पहुंचेगा तो उस समय, ठीक है, फादर्स एज दैट इज ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, यानी फादर के एज में से रवि के एज को घटा देंगे तो रवि का अभी का एज हमको पता चल जाएगा, प्रेजेंट एज। क्लियर? अच्छा, तो सवाल में क्या कहा, ठीक है, तो रवि का एज अभी क्या हो जाएगा बताओ। रवि का एज जो होगा अभी कितना होगा, यानी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हो जाएगा रवि का एज एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स में रवि की एज को जोड़ दे, ठीक है, तो रवि का एज हमको अभी पता चल जाएगा, जोड़ देना है, समझ में आता है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो x कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी रवि का जो अभी का एज है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर है। लेकिन सवाल में एक और उलझन है क्या, जाहिर सी बात है कि इसके पिता का एज भी तो इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो सौरभ का एज है, सौरभ का एज कितना होगा, यानी सौरभ का एज पहले से कितना था, गौरव ये इतना है, तो इसका भी तो एज बढ़ जाएगा ना, यानी इसमें हमको ऐड कर देना है इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स में हमको उसके पिता का एज को ऐड कर देना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर माइनस एक्स ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 6। तो ये इस तरह से हमको किसका एज मिला, सौरभ का। तो याद रखो जब रवि अपने पिता के एज का होगा, ठीक, तब उसकी उम्र कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, तो उस समय उसके पिता की भी एज तो उतनी बढ़ेगी, तो उतनी गैप में उसके पिता के एज को जोड़ देंगे तो उसके पिताजी का अभी का प्रेजेंट एज हमको पता चल जाएगा, यानी सौरभ का। लेकिन स्टेटमेंट में और एक कमी क्या है उसको बता दें।